हम्म, अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन और जगत की गहरी समझ पाने के लिए ध्यानस्थ होकर स्वयं के जीवन में उतरने का प्रयास करें। उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाएं। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज करें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद कर लें। और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, सहज करें। शरीर के किसी भी अंग पर कोई दबाव, खिंचाव, खिंचाव न हो। देह के हर अंग प्रत्यंग को शिथिल करें, ढीला छोड़ें। पूरी देह को सहज कर दें और फिर शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए लंबे गहरे लयबद्ध श्वास प्रश्वास लेना और छोड़ना प्रारंभ करें। उन्हें अनुभव करें। दोनों नथुनों से भीतर अंदर की ओर जाती वायु को महसूस करें। उसे अनुभव करते हुए भीतर गहराई में उतरें और देह को अनुभव करें।
करते जाएं, करते जाएं। प्राण के साथ में, श्वास प्रश्वास के साथ में देह को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक, पूरी देह को अनुभव करके स्वयं को शांत करते जाए। देह में सत्व गुण को बढ़ाए, स्वयं को निर्विचार केवल देहानुभूति से युक्त करें। देहानुभूति करते हुए अब आगे मानसिक रूप से परमात्मा के निज नाम ओम का जप करेंगे। नाभि से ब्रह्मरंध्र तक पूर्ववत जप के साथ साथ में प्राण और अपान का भी ध्यान रखेंगे। जो ऊपर से भीतर जा रही है उसे प्राण वायु कहते हैं, और अंदर की सारी गंदगी को, सारे दोषों को लेकर जो बाहर निकल रही है उसे अपान वायु कहते हैं। अपान वायु शरीर की दुर्गंध को, शरीर के दोषों को, शरीर के विकारों को दूर करती है। प्राणवायु शरीर के अंदर ऑक्सीजन, जीवनी शक्ति, जो बाहर वायु के अंदर तमाम औषधियों के सूक्ष्म कण मिले हुए हैं, फूलों के सूक्ष्म कण मिले हुए हैं, सूर्य रश्मियों के सूक्ष्म ऊर्जा कण मिले हुए हैं, तपस्वियों और भगवत भक्त महानुभावों की भावनाओं के सर्वहितकारी भाव कण मिले हुए हैं, और जो स्वच्छ और निर्मल ब्रह्म वेला में बहने वाली जो वायु है, जो हमारे नासापुटों से, नासिका द्वारों से बाहर से अग्नि तत्व को, जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को, वायु तत्व को, सब तत्वों को और इनसे पांचों भूतों से बने अनंत औषधीय गुण वाले औषधियों के सूक्ष्म कणों को, वृक्षों से उत्पन्न ऑक्सीजन को लेकर भीतर जा रहा प्राण है। ये प्राण जीवन देने वाली शक्ति है। इसको भीतर धारण करें और अपान वायु, अपान प्राण
ये भीतर की सारी गंदगी को, सारे दोषों को, सारे विकारों को भीतर से बाहर लेकर जाता है। बाहर इसी अपान को शुद्ध करने की फैक्ट्रियां सूक्ष्म रूप से इस वायुमंडल में सर्वत्र है। हमारे अपान को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, वो इनका भोजन बन जाती, और फिर ये उस अपान को लेकर हमें शुद्ध करके देते हैं। इसी भाव के साथ में ये भी जोड़ लें कि बाहर से जो तत्व आ रहे हैं प्राणवायु के साथ, इन तत्वों में परमात्मा का प्रेम मिश्रित है। ये तत्व परमात्मा की व्यवस्था से बनकर मेरे नासिका पुटों से, मेरे प्राणों में, मेरे शरीर के नस नाड़ियों के रक्त रस, मांस मज्जा अस्थि मेद धातु शुक्र शोणित में सर्वत्र मिल रहे हैं। इन्हीं से ये जीवन की गंगा देह के भीतर निर्बाध रूप से बह रही है। ये जो त्रिवेणी है, जिसमें आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का पावन संगम है, ये तीनों मिलकर इस जीवन को धारण कर रहे हैं। इनमें से एक भी ना हो तो ये जीवन संभव ना हो। इस त्रिवेणी का आनंद लें। भगवान जगत और देह को बनाते हैं प्रकृति के द्वारा। प्रकृति न हो तो परमात्मा भी क्या करे। परंतु प्रकृति का भी महान उपकार है कि वो शरीर बन जाती है, कि वो नौका बन जाती है, कि वो हमें स्वयं को जानने का एक साधन बन जाती है, कि वो हमारे जीवन को समझने का माध्यम बन जाती है, हमारे लिए रथ बन जाती है, हमारे लिए शरीर बन जाती है, हमारे लिए माँ बन जाती है, पिता बन जाती है, पत्नी बन जाती है, पति बन जाती है, पुत्र बन जाती है, पुत्री बन जाती है, दुधारू गायें बन जाती है, पशु अश्व बन जाती है, नाना प्रकार के संसाधन बन जाती है, धरती आकाश जल अग्नि वायु बन जाती है, सागर नदियां वृक्ष लताएं बन जाती हैं, चांद सितारे बन जाती हैं, नाना अलग अलग विभिन्न रूपों में सौर मंडल के घटक बन जाती हैं, असंख्य पृथ्वियां, असंख्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम बन जाती हैं, सौर परिवार और अनंत आकाश गंगाएं बन जाती हैं। वही प्रकृति तितलियों के पंखों में नाना रूपों में प्रकट होती है, आम के मीठे फल में मृदु स्वाद बनकर प्रकट होती है, करेले में कटु बन जाती है, मिर्च में तिक्त बन जाती है, गन्ने में मीठी बन जाती है और शहद में अमृत बन जाती है। वो प्रकृति दूध में अमृत बन जाती है, दधी और घृत बनकर जीवन को संपोषित करती है। प्रकृति बहुत सम्माननीय वस्तु है। विवेक और ज्ञान की दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से देखें तो प्रकृति इसी जीवन की त्रिवेणी का एक भाग है। बिना प्रकृति के आत्मा परमात्मा से कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि आत्मा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। लेकिन सर्वज्ञ
अपने स्नेह को अल्पज्य तक कैसे पहुंचाएं यदि माध्यम न हो तो प्रकृति माध्यम है। शरीर को बहुत प्यार से प्रेम से देखो, इसे महसूस करो तो लगे ये प्रकृति की देन है। प्रकृति ही नाना रूपों में इस जगत में सर्वत्र बिखरी है। अपने विकार दर विकार दर विकार दर विकारों में ढलती हुई नाना रूपों को पाती हुई सारे जीवन में सूक्ष्म से लेकर स्थूल रूपों में बिखरी है। तो बाहर जो प्रकृति में परमात्मा का स्नेह भरा है, प्रकृति बिना परमात्मा के किसी भी आकार में तब्दील हो नहीं सकती। कोई भी आकार मूर्ताकार ले नहीं सकती। प्रकृति में जितना सृजन है, सृष्टि में जितनी विचित्रता है, वो सब प्रभु के ज्ञान, प्रभु की महान महिमा, प्रभु के असीम ज्ञान का प्रताप है। इसे महसूस करें। और जो बाहर से श्वास प्राण आ रहा है, इसमें जो प्रकृति के सूक्ष्म तत्व हमारे प्राणों से होकर हमारे हृदय में जा रहे हैं, हमारे रस में रक्त में घुल रहे हैं और हमारी पूरी देह को जीवन दे रहे हैं, ये सूक्ष्म प्रकृतियां कहलाती। जो अग्नि तत्व, जो जल तत्व, जो वायु तत्व, जो आकाश तत्व, जो बाहर से भीतर औषधीय तत्व आ रहे हैं, ये सूक्ष्म प्रकृतियां कहलाती हैं, जो शरीर को निरंतर धीरे धीरे बदल रही है। और भीतर के जो सारे दोष हैं, जो मनुष्य के कुपथ पर चलने से, विरुद्ध खान पान से, विरुद्ध विचारों से, दूषित विचारों विकारों से उसके भीतर पैदा होते हैं। अनियंत्रित खान पान से, असंयमित आहार से और अव्यवस्थित दिनचर्या से जो शरीर में विकार पैदा होते हैं, उन विकारों को भीतर से बाहर ले जाने का काम, भीतर की प्रदूषित गंध को, दोषों को भीतर से बाहर निकालने का काम अपान वायु, अपान प्राण करता है। जो माता प्राण और अपान के विज्ञान को समझती है, वो जो जब उसके गर्भ में शिशु होता है तो प्राण और अपान की साधना करते हुए अपने भीतर अपने गर्भस्थ शिशु के साथ में अपनी वार्ता को संपादित करती। वो प्राण और अपान की साधना करके हृदय में जो पुरातत्व नाम की नाड़ी है उसे जागृत करती और उसके द्वारा अपने संतान से संवाद स्थापित करती। बच्चा बोलता तो नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में माँ अपने ज्ञान की लोरियां सुनाकर बच्चे के अंतःकरण पर बड़ा विशेष प्रभाव डालती है। तो प्राण और अपान की साधना बड़ी विशेष है। बाहर से धीरे धीरे प्राणों को भीतर आनंद के साथ ले कि ये जीवन चला रहा है और ये जीवन बाहर प्राणों में जो आ रहा है, जीवन देने वाले उस एक एक कण में परमात्मा का प्रेम भरा है। ऐसे प्रभु को अनुभव करें। भीतर से सारी गंध को भी, सारे दोषों को भी परमात्मा की व्यवस्था से बाहर निकाल पा रहे हैं। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मन में भाव हो और प्राण और अपान की साधना करें, बहुत धैर्य से, बहुत शांति से, बहुत प्रेम से। ये जो भाव रखा आपके सामने, इस भाव को ध्यान में रखते हुए करें। आगे 5 मिनट तक इस साधना में डूबकर इसे महसूस करें। ओ
ओम। इस प्रकार प्राणों की साधना, प्राण अपान की साधना करते हुए, ये प्राण अपान की साधना का पहला चरण है। भगवान व्यास महाभारत में श्री कृष्ण के मुंह से कहलवाते हैं, प्राण अपान की साधना बड़ी महान साधना है। जब प्राण को अपान में होमा जाता है, अपान को जब प्राण में होमा जाता है, और जब ब्रह्म को आत्मा में, आत्मा को जब ब्रह्म में होमा जाता है, तो उससे दिव्य आभा, एक दिव्य आनंद, एक महान ज्ञान की अनुभूति होती, जो साधक के जीवन को आनंद रस से भर देती। ये पहला चरण हमने आज किया। प्राण को लेते हुए प्राण में परमात्मा के प्रेम को आते हुए अनुभव करना। जो जीवनी शक्ति है, जो आत्मा को इस देह के साथ में जोड़ के रखती है, वो ये बाहर से आने वाले प्राण में ही आती है। ये जो हम अन्नादि पदार्थों का सेवन करते हैं, ये अन्नादि पदार्थों का सार, ये प्राण में जो शक्तियां आती हैं, यही शरीर के अंदर निकाल पाती है। जिसका प्राण गड़बड़ हो गया, वो न कुछ खा सकता है, न पी सकता है, न पचा सकता है, न धारण कर सकता है, न जी सकता है। जिसका अपान गड़बड़ हो गया, उसका खाया पिया कुछ भी नहीं बचेगा, जहर बन जाएगा सब, और उसके लिए सारे सुखों के साधन होते हुए जीवन नरक बन जाएगा। तो प्राण और अपान की साधना बड़ी महान साधना है। तो आज इसी साधना पर आप केंद्रित रहेंगे। एक तो जीवन के अंदर इस त्रिवेणी पर ध्यान देंगे कि जीवन का आधार ये त्रिवेणी है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति है। परमात्मा के बिना न प्रकृति की सार्थकता है, न ही आत्मा की, और आत्मा के बिना प्रकृति की कोई सार्थकता नहीं। भगवान महल मेढ़ी ये दुनिया बनाएगा तो किसके लिए? और भगवान के ज्ञान, वैभव, सामर्थ्य का भी क्या मतलब, यदि उसका उपयोग किसी अल्प पर न हो तो। ऐसे ही जिनके जीवन में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन उनके सामर्थ्यों का प्रयोग यदि अल्पज्यों पर, अल्प सामर्थ्य वालों पर, अभावग्रस्तों पर न हो, तो उनका क्या मतलब। तो परमात्मा के बरसते प्रेम पर, कृपा पर, उनके ज्ञान, बल और तप से उत्पन्न ये सृष्टि, जगत की वस्तु मात्र, प्रकृति को लेकर भगवान ने जो जगत में सृष्टि रची है, उनमें जो जीवन हमारे हाथ में हमें मिला है, जिस रथ में हम आत्माएं बैठी हैं, यहाँ आकर इस त्रिवेणी का मिलान होता है। मानो एक परमात्मा रूपी शक्तियों की महान एक धारा बह रही है, गंगा बह रही है। एक प्रकृति रूपी महान साधनों की, मैटर्स की धारा बह रही है। मानो ये सरस्वती है, और एक आत्म रूपी धारा
जो इन दोनों को सार्थक कर रही है, इनको धारण कर रही है और जीवन को पाकर जीवन में स्वयं को अनुभव कर रही है, वो यमुना। ये जो त्रिवेणी है आत्मा परमात्मा प्रकृति की, ये जो तीन तत्व है, ये जो त्रैतवाद है, इन पर दृष्टि रखते हुए और प्राण अपान की साधना करें। इसको अपने मानस पटल पर अंकित करें, इसको समझ लें और फिर भगवान का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, फिर मधुर मीठे भाव के साथ भीतर से बाहर देह पर आ जाएंगे। 2 मिनट कीजिए। ओम।
ओम। अब इन भावों के साथ भीतर से बाहर आ जाएं। अंतस जागरूकता को देह के ऊपर सर्वत्र फैला दें और दोनों हाथों की उंगलियों में गति करें। फिर हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें और पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओम। अब शांति पाठ। ओम। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।